एक मुसलमान ने अगर सीरत उल नबी नहीं पढ़ी तो ये नहीं कह सकता ओ ये तो हमें पता ही नहीं था कहाँ पे थी, ये तो इस्लाम की सीरत उल नबी आपको पूरी तरीके से आपने नहीं पढ़ी हुई। स्टॉप मिसगाइडिंग पीपल कि कुरान में ये लिखा है इसको ऐसे कर लो। हमें सीरा के थ्रू हमें बताना चाहिए, सिवाय सीरा के और कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है। इसका मतलब है कि इफ यू रियली वांट इट एंड इफ इट्स अट्रैक्टिव इनफ, इट्स रेलेवेंट इनफ, यू आर गोइंग टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑन इट। ये साइकोलॉजी के खिलाफ बात है कि 1 मिनट के अंदर नहीं बनाऊंगा तो कोई सुनेगा नहीं। इफ यू कैन प्राइम देम इन, इफ़ यू कैन रियली प्राइम देम इन, तो आपको वो कहेंगे साहिल मियाँ नईम सिकंदर एटलीस्ट 3 घंटे की पॉडकास्ट किया कर। व्हाई डू यू थिंक दे नॉट स्टार्स फॉर यू? मैं वही तो कह रहा हूँ, फिलॉसफी कैसे खा जाती है, ऐसे जरगमाल बना के रखती है अपने फॉलोअर को। जाती ना करो, लोगों की हक तलफी ना करो, जुल्म मत करो, लोगों का माल मत खाओ। ये लेवल 0 के समझा रहे ना आपको, जुल्म ना करो। अभी तो कहा है जुल्म है नहीं, वो जब बात करते हैं तो इंसानों की बात करते हैं। आप किसी की हक तलफी मत करो, आप किसी का माल ना खाओ, आप किसी को तकलीफ ना दो, किसी की आप नहीं सुने ना। अगर आप इन लोगों को ना उनकी लाइफ में देखेंगे तो काफ़ी एक्टिव होते हैं लोग। कोई बच्ची रास्ते में गुजर रही हो, कोई बंदा पकड़ लिया, आप बचाने जाएंगे उनको, ऐसे नहीं होगा ना। इंसानी सतह पे तो एक्टिव होते हैं ना। किसी की बच्ची गवाह हो रही है, आप खड़े होकर देखेंगे तो नहीं ना। एटलीस्ट गोना कॉल द पुलिस कि भाई कुछ हो गया है, तो एक्टिविटी आप दिखाएंगे। सो ये नहीं हो सकता कि हम कुछ ना करें तो अल्लाह गफूर रहीम है। वी नो कि हम कह भी रहे हो ना कुछ ना करें तो भी करना पड़ता है हमें। Please lay out this philosophy या metrics for us. How to be like good Muslims? Like बहुत confusion है। Good Muslim कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। What is like? सिर्फ मुस्लिम होता है। या राइट मुस्लिम है, रॉन्ग मुस्लिम है, बस ये गुड बैड मुस्लिम पोस्ट मॉडर्निस्टिक टर्मिनोलॉजी है। ऐसे ही दरवाजे खोल के एंटर होते हैं ना, इसी को पोस्ट मॉडर्निज्म कह रहे हैं। गुड क्या है? फील है ना। गुड इज एन इमोशन, बैड इज एन इमोशन। So I feel bad, I feel good, I feel right. No, you cannot feel right. Either you are right or you're not right. You know what I'm saying? You cannot feel right. It doesn't make sense. आपके दिमाग में क्रैक आएगा इसका। You know what I'm saying? This feels wrong. This feels wrong. Yeah, of course you can feel, but that doesn't make it right or wrong just because you feel right or feel wrong about something. Okay? Read about it, you'll find out whether it is right or wrong. So how to become the right Muslim then? लेवल 1 के ऊपर नॉलेज मिनिमम है। बट एक मिसकंसेप्शन को ये भी क्लियर करते हैं, हाउ टू गेट दिस राइट नॉलेज देन टू बी राइट। आता हूँ अच्छा सवाल है। बाकी यू नो व्हाट, आई थिंक दिस इज द कोर क्वेश्चन कि आप अगर इस्लाम को दुनिया की प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं प्लॉट कर रहे ना, तो फिर आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। Simple. Yes. If you have to be an active Muslim, then be active in what? Solving the problem. Problem what? Bigger problem first, smaller problem later. It's a common sense thing. इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। तो आप दुनिया की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करवाएं, वो वाले इल्म हासिल करें, लेवल 1 नहीं लेवल 2 तक जाएं बशायद। जैसे साइकोलॉजी का इल्म है, जैसे पॉलिटिक्स का इल्म है, दुनिया की प्रॉब्लम्स है ना ये, ठीक है। सो अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस आर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर गेन दैट दे वांट। वो कहाँ से आ रहा है, वो साइकोलॉजी से पता चलता है। क्यों इतना लालची हुआ एक बंदा या एक पूरा ग्रुप साइकोलॉजी ऐसे क्यों बिहेव करे। सो लेवल 1 तो एटलीस्ट लें, फिर कुरान पाक के थ्रू सोल्यूशन पकड़ें, सीरा के थ्रू सोल्यूशन पकड़ें। नहीं, आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ थ्रू योर पॉडकास्ट। इफ यू डू नॉट नो सीरा, प्लीज डू नॉट टॉक अबाउट इस्लाम का लफ्ज़ यूज़ करना बंद करें। पैगंबर की सीरत की बात। जी हाँ, नबी इस्लाम की सीरत उल नबी आपको पूरी तरीके से आपने नहीं पढ़ी हुई। स्टॉप मिसगाइडिंग पीपल कि कुरान में ये लिखा है इसको ऐसे कर लो। हमें सीरा के थ्रू हमें बताना चाहिए, सिवाय सीरा के और कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है कि कुरान अप्लाई कैसे करते हैं। When you say सीरा, do you mean hadith? सीरा is the life of the Prophet. Seerat UL NABI. Is it like just like kind of books are available on it? Oh yeah, million books are available. So you are saying books पढ़नी चाहिए उस पर सीरत पे? सीरा की लेवल 3 चाहिए आपको। हर लेवल 3 हो नहीं सकती ना, इस हिस्ट्री में लेवल 3 नहीं हो सकती। बट एक बुक होगी जिसने पैगंबर की सारी सीरत को कवर किया होगा। डोंट यू फील लाइक कि वन बुक विल बी इनफ? अगर एक बुक है 400-500 पेजेस की जिसने It's a good question because you're not a level 1 right now. लेवल 1 को पता होगा कि सीरा को रिसर्च, क्योंकि सीरत उल नबी is not a small matter in Islam. So people go into detail. There are certain categories of the personality. एक जो आपने ग्रुप में काम किया, एक पर्सनली काम किया, अपनी पर्सनैलिटी के अपने ट्रेट्स, ये सब शमाइल में, सीरा में, हदीस में भी कवर हो जाते हैं।
ये तीनों कंबाइन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा डेटा मिलेगा. इट्स कॉमन सेंस. नाउ you want to know about me, you talk to my family, you talk to my friends, then you start to put a GoPro in my head and you start recording everything. You know what I'm saying? So there's so many ways to look at it. So you सारा का सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए किसी एक बंदे ने भी सारा डेटा आज तक इकट्ठा नहीं किया. So what we have is different books covering different angles of the Prophet. So but there's so much. I mean there's no way कि एक मुसलमान ने अगर सीरत उल नबी नहीं पढ़ी तो ये नहीं कह सकता ओ ये तो हमें पता ही नहीं था कहाँ पे थी. ये तो it's common sense. Grade 1 के अंदर से शुरू होती है. What are some of the books on Seerat that you would recommend that you have studied? I think it's not just that I have studied it. मैं किसी वजह से आपको आसान करके बता रहा हूँ कि आप अगर उर्दू पढ़ते हैं तो आप मतलब अगर सिर्फ उर्दू ही पढ़ते हैं आप तो आपको फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. 3-4 किताबें बताता हूँ. आप मौलाना मौदूदी साहब से स्टार्ट करें. उनकी सीरा का एंगल जो है ना वो जनरल फिलासफी से आता है. आप रहीकुल मखतूम ज़रूर पढ़ें मिनिमम. मेरे रहीकुल मखतूम इज़ फॉर किड्स बाय द वे, इट्स नॉट फॉर अडल्ट्स के जो लेवल 2 तक लेके जाने की कोशिश करेंगे इसको. बट रहीकुल मखतूम में उसने कवर भी इसी तरीके से किया. उसने बुक की एक चैप्टर की डिटेल बहुत थोड़ी रखी मगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर दिया, स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया. सो और रहीकुल मखतूम द सील नेक्टर इन इंग्लिश. पर उर्दू वालों के लिए कह रहा हूँ. इंग्लिश वालों के लिए तो बिदाया अल बिदाया व नहाया की इंग्लिश ट्रांसलेशन अर्जेंटली चार्ट लें. First thing you gotta do after you read this podcast, download Al Bidaya wa Nihaya. And this is not a Seera book, याद रखिएगा. सीरा इसमें कवर्ड है मगर वो अरेबियन एंगल से कवर्ड है. सो पूरा आदम से स्टार्ट होता है आखिर तक जाती है कहानी. ओके एंड देयर सो मच डेटा देयर, सो मच डेटा. फिर आप नकूश सहाबा ज़रूर पढ़ें आप. दैट्स अ बुक आई वुड रिकमेंड फॉर ऑल किड्स. नकूश सहाबा मस्ट. मैं उर्दू के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पॉडकास्ट पाकिस्तान में सुनी जाएगी. Okay. How big are these books? Like बहुत बड़ी किताबें हैं, डिक्शनरी टाइप की है. See, that's another clue you gave me कि कहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में फंसेगा इंसान. आपका दिमाग स्पेशली लेवल 0-1 के अंदर. ये लेवल 0 और 1 का इंडिकेटर दिया आपने मुझे. बुक फैट और स्लिम होती नहीं ना. Based on the number of pages? No, बुक फैट और स्लिम मेजर करना लेवल 0 का काम होता है. Because हमारी सोसाइटी में, the reason I ask this question, हमारी सोसाइटी में नॉर्मली बुक रीडिंग का कल्चर नहीं है. Because of the social media thing, people would prefer to watch videos or audios like on the go. कहीं पे जा रहे हैं तो ऑडियो लगा रही, पॉडकास्ट सुन लिया, कोई ऑडियो बुक लगा ली. ऑडियो इज एन इफेक्टिव. जो भी बंदा आपसे कहना ऑडियो सुनी है तो किताब नहीं पढ़ी तो कोई फायदा नहीं. ऑडियो के अपने फायदे हैं, किताब पढ़ने के अपने, मगर किताब पढ़ने के फायदे ज़्यादा हैं. इस क्वेश्चन क्योंकि जब कोई बंदा बड़ी किताब देखता है ना तो उसको तो वहीं से नींद आना शुरू हो जाती है. And I do agree. I have. That's level 0 indicator. Yes. I'm very bad at it. I have to admit. It's good that you admit it, ना? Yes. Yeah. देखिए आपने पीछे कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं. मैंने एक भी नहीं पढ़ी हुई, सिर्फ पढ़ी हुई है. ये देखें सेपियंस भी पढ़ी हुई है और व्हाट नॉट. ये जो है हमारी सारी टीम पढ़ती है एक्सेप्ट फॉर मी. मे बी somehow the audio form of the content I consume very well. The video form of the content somehow this was the reason कि जब कोई बहुत बड़ी बुक होती है ना then बंदा 2-3 मरतबा सोचता है कि यार. No. Now that you know कि even though I very crudely explain level 1, 2, 3 क्या होते हैं, तो अगर आप level 2 के ऊपर जाना चाहते हैं ना और तब आप कोई ऑडियो सुनते हैं या कोई किताब खोलते हैं तो फिर आपको ज़्यादा मोटी किताब चाहिए होती है. याद रखिए लेवल 2 का बंदा सीरियस नहीं लेता अगर किताब मोटी ना हो तो. समझ रहे हैं? आपकी फेवरेट फिल्म जब खत्म हो रही होती है ना आपको रोना आ रहा होता है. यस. पार्ट 2 क्यों हिट होते हैं बड़ी फिल्मों की? किताब मोटी होती है ना. हालांकि वो पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3 आ गया. बिल्कुल समझ रहे. सो आप उल्टी बात अभी जब कह रहे थे ना कि किताबें अगर सीरत उल नबी की मोटी है तो समझ आ गई थी क्या द प्रॉफेट इज नॉट इंस्टॉल्ड इन योर हार्ट राइट नाउ. एंड द रीजन आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ये जो द रीजन आई आस्क कि जो हमारी ऑडियंस है ना जो देखती है हमारी पॉडकास्ट को दैट इज समहाउ बिटवीन द एज ऑफ 18 till 34, so a very young population. तो वही होता है ना यंगस्टर्स को आपको पता है थोड़ा सा बुक रीडिंग का थोड़ा सा कल्चर आम भी नहीं है. दूसरा ये कि वो थोड़ा सा प्रेफर भी नहीं करते हैं और टिकटॉक और इंस्टाग्राम का दौर है तो वो जब सुनते हैं ना कि यार 400 पेजेस की बुक यार ये ऑडियो से कहीं मिल जाएगी. नहीं ये बात होती ना ये वाला मफरूजा भी तोड़ दें. साइकोलॉजी के रूह के खिलाफ है ना. मैट्रिक्स के अंदर है ये सब कुछ कवर्ड है. Because to be honest, I'm going to present the matrix in front of you someday. I'll tell you किस तरीके से. I will come. No, I'll show. अगर आप यहाँ पर आए हम आपके ऑफिस में I would like to see that. No, it's not my office. घर में. Yeah, ऑफिस में दिखाऊंगा तो एम्प्लॉई भाग जाएंगे.
क्या बात हो रही हाँ, मैं ये बुक्स मैं आपको मफरूजा तोड़ दूँ. जो बंदा ये कहता है ना टिकटॉक, अब वो अटेंशन स्पैन कम हो गया, दिस इफ दैट वाज ट्रू तो हॉलीवुड की सेल्स ऊपर नहीं नीचे जा रही होती, क्योंकि वो तो 1 मिनट की नहीं, वो तो 1.5 घंटे की फिल्म रिलीज करें, और आप 3-3 घंटे की भी मूवीज आती हैं, और वो इस लेवल पे बॉक्स ऑफिस में ये तमाम टिकटॉकर्स जाके पैसे क्यों देते हैं उसके? उस वक्त क्यों इनके ADHD नहीं ट्रिगर हो रहे होते जब टॉम क्रूज डांस कर रहा होता आगे? इसका मतलब है कि इफ यू रियली वांट इट and if it's attractive enough, it's relevant enough, you're going to spend hours and hours and hours on it. ये साइकोलॉजी के खिलाफ बात है कि 1 मिनट के अंदर नहीं बनाऊंगा तो कोई सुनेगा नहीं. if you can prime them in, if you can really prime them in, तो आपको वो कहेंगे साहिल मियाँ, नईम सिकंदर एटलीस्ट 3-3 घंटे की पॉडकास्ट किया कर. कहेंगे पता ही नहीं चला आपकी पॉडकास्ट खत्म भी हो गई. ऐसे ऐसे कमेंट्स, ये निशानी होती हैं मैट्रिक्स को चेक करने की, और मैट्रिक्स कह रहा हूँ मैट्रिक्स में डालने की कि हाउ आर यू एक्चुअली, दैट्स द रियल हेल्थ. अगर एक बंदा ये कह रहा है कि छोटी वीडियो बनाया करो नहीं, तो इसका मतलब है ही डजंट टेक यू सीरियसली. सोचें तो सही, आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, कम चाहिए होती है. बट देन देयर इज दिस अनदर क्वेश्चन कि आजकल के जितने भी सोशल मीडिया के एल्गोरिथम हैं, दे प्रेफर, दैट्स वन ऑफ द वेज. प्रायोरिटाइज शॉर्ट. जब मैंने YouTube के वो मैट्रिक्स में प्रेजेंटेशन हुई थी ना कि YouTube कैसे देखता है दुनिया के बिहेवियर को, ऑफ कोर्स दैट वाज गोल्ड माइन ऑफ डेटा फॉर मी, एंड आई रेड इट लाइक अ स्टूडेंट, एंड देन आई took this tuition like 3 or maybe 4 times to experts. ठीक है, कि आप कैसे बिहेवियर नोट कर रहे हैं ना डेमोग्राफिक का, और हाउ डू यू मेजर, क्योंकि मैं तो कॉर्पोरेट में बहुत इन्वॉल्व हूँ ना, तो हर जगह पे चीज़ वैसे भी चाहिए होती है. बट आई वाज नॉट लुकिंग एट इट टू मेक मनी. आई डू मेक मनी बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट, बिकॉज ऑफ दिस एंगल दैट आई हैव, हाउ पीपल बिहेव. बट आई वांटेड टू सी मेरे घर पे जो मैट्रिक्स बन रही है उसके अंदर तो ये मतलब ये तो बच्चों वाली बात है. जो YouTube जिस तरीके से मैट्रिक्स कर रहा है, ये तो साइकोलॉजी कुछ रसूलों के खिलाफ है. If that's true, whatever they're saying is true, then a lot of rules are wrong with the way human beings perceive the behavior of human beings academically, which is, I mean, I believe in that. I think YouTube का जो सर्च जो एडवर्ड बोलते हैं ना आप इसको, या जिसके थ्रू आप ये चेक करते हैं कि किधर आपने प्लेस करनी है अपनी कैंपेन, गूगल एडवर्ड्स, और हाउ डू यू मेजर द बिहेवियर ऑफ डेमोग्राफिक्स. I don't think that's the real the reality of the output is something else. The visibility of output is totally different. Now I'm not going to give you tuition on this, ना ही मेरी कोई ऐसी नीयत है, ना ही आपको ज़रूरत है. मैं वो ये बता रहा हूँ कि ये भी वही मैट्रिक्स है जो आपको नज़र आ रही है किस तरीके से इंसान बिहेव करते हैं. वो लोग बात है गलत चीज़ बता रही है, क्योंकि ये डेटा और टाइम का डेटा और हॉलीवुड का डेटा एग्जैक्ट सेम जीनोटाइप है और फिनोटाइप है. ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट. सो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट क्या, और ये मुफ्त, वो पैसे दे के, वो ये घर बैठे, वो घर जो थिएटर जाके. इमेजिन द एफर्ट. अगर इतनी डोपामिन डायलेशन हुई भी है जेन जी की, वो हिल नहीं सकते. इतने ही उनको अटेंशन स्पैन है कि हर 30 सेकंड या 4 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट बाद उनकी फोकस आउट हो जाता है. तो हाउ इज ब्रैड पिट एंड एंजेलिना जोली कीपिंग देम ऑन द स्क्रीन फॉर 2 hours एंड दे रिमेंबर द डायलॉग्स? बिकॉज़ दे आर सुपरस्टार, दे हैव बीन. तो इसका मतलब है कि कुछ और. Because अगर आप ये बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, नहीं, यही तो कह रहा हूँ कि हमने अपने सहाबा को, अपने अंबिया को सुपरस्टार नहीं बनने दिया हुआ ना, इसलिए किताबें मोटी लगना शुरू हो गई उनकी. समझने की कोशिश करें, उनको स्टार तक नहीं बनने दे रहे, नाम भी नहीं पता आपको. 11 सहाबा का नाम पता है, जन्नत की बिशारत हुई है. Do you know that? They're not stars for you. Why do you think they're not stars for you? मैं वही तो कह रहा हूँ, फिलॉसफी कैसे खा जाती है, ऐसे जरगमाल बना के रखती है अपने फॉलोअर को. So we can't just say, oh, I'm a Muslim, okay? You gotta prove it some way, because I have to put some expectation on you that you're a Muslim. मैं अपने माल आपके पास रखूंगा, चोरी नहीं होगा, because you said you're a Muslim. ये मतलब होता है ना मुस्लिम का, मैं अपनी जान, अपनी माल, इज्जत आपके जिम्मे देने के काबिल हो गया हूँ, क्योंकि आपने क्लेम कर दिया मैं मुस्लिम. I cannot do that to a Christian. I swear to you, you can do that Christians. Christian ने अपना ब्रांड रजिस्टर किया हुआ है. They're not known as frauds. सोचे ना, दुनिया किसी क्रिश्चियन मुल्क में चले जाएं, फ्रॉड आम है? नहीं, आम नहीं है सर, सॉरी. मुसलमान मुल्क में जाएं, रख के दिखाएं, 100 रुपये ही रख के दिखा दें, छोड़े, किसी को इस पर रहम नहीं आना. देन फिर अपने आप को राइट मुसलमान कहने का हमें कोई नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस नहीं है. आप कहना किसी भी फिलॉसफी को, इस्लाम तो यार बहुत आगे की चीज़ है. जिसको आखिरत का पता है उसको सेंसिटिविटी पता है.
दुनिया में किसी भी फिलॉसफी के अंदर आपको अपने एंटर होकर उसका बैज पहनने का हक नहीं अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसको। इस्लाम के खाली इस्लाम तो एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं मांग रहा, ये चूंकि हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने बच्चों को ऐसे, इसलिए लगता है कि आप बताएं, आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के आप क्लासरूम में जा सकते हैं कि अगर आपके पास की रजिस्ट्रेशन ना हो, अगर आपने फिजिक्स की लैब में ही नहीं जाना, प्रैक्टिकल नहीं करना, आपको डिग्री देगी फिजिक्स? तो ये इस्लाम की डिग्रियां कैसे उठा के मैंने यहाँ पे अल्लाह का लॉकेट पहन लिया कि मैं आइंस्टाइन 2.0 ये कौन सी डिग्री है फिजिक्स की? मैंने लॉकेट पहन लिया आइंस्टाइन 2.0 का तो मैं फिजिसिस्ट हो गया। अब यू गोटा डू समथिंग फॉर इट, और वो भी तब जब इंसानों को जरूरत है। फिजिक्स की इतनी जरूरत नहीं है अल्लाह की कसम इंसानों को जितनी इस्लाम की जरूरत है। और मुझे और आपको दोनों को पता है सर कि मुझे 99% ऑफ माई लाइफ इस्लाम आपसे चाहिए होता है। हर वक्त अखलाक चाहिए, हर वक्त मामलात चाहिए, हर वक्त इंसाफ चाहिए, हर वक्त रहम चाहिए। और कहाँ से आ रही है डिमांड? भाई अंदर से आ रही है। किस चीज़ के अंदर से आ रही है? मशीन बनी है ऐसे जी, बनी है ऐसे, तो इसका क्या करूँ? उसका मैनुअल होगा कोई? हाँ ना, ये लो मैनुअल। अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर यार आप बाजी अगर वॉशिंग मशीन को बगैर मैनुअल के चलाएगी तो फिर कपड़े खराब ही करेंगी ना, साफ तो नहीं करेगी। ठीक है, इससे बहुत बेहतर है वो क्या करे, मशीन ना चलाए। अगर उसने मैनुअल नहीं खोलना तो खुदारा मशीन ना चलाए। जैसे हम गाड़ियों के साथ करते हैं, गाड़ी का मैनुअल नहीं खोला होता तो गाड़ी के साथ आप जो करते हैं हमें ही पता है। और हम क्या कहते हैं, मैं इस्लामाबाद का बेस्ट ड्राइवर में हूँ, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। रियली दैट्स योर मेजर कि एक्सीडेंट नहीं हुआ तो तू बेस्ट ड्राइवर हो गया।